सराज साहब, सबसे संजीदा रद्दअमल आपको किस तरफ से मिला? आप हुकूमत से भी मिले हैं, आप इमरान खान साहब से भी मिले हैं, किस में आपको संजीदगी लग रही है कि वो जिद से या किसी हट धर्मी से पीछे हटने को तैयार है? कि इसका इदराक सबको है कि हालात बहुत ख़राब है और सुप्रीम कोर्ट समेत सब बंद गली में है, लेकिन अपनी अपनी अना भी है और उसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान है कि उससे कैसे निकले। तो हमने एक पहले कदम के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात की, इमरान खान साहब से भी मुलाकात की और बाकी दोस्तों से, भाइयों से, सियासी क़यादत से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अभी ये प्रोसेस जारी है और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम एक इलेक्शन पर मुत्तफ़िक नहीं हो गए तो शायद फिर इलेक्शन किसी को भी नसीब नहीं होगा। किसी तारीख पे कोई इत्तेफाक हुआ है? क्योंकि 21 से 25 तक तो ईद की तातीलात भी हैं, ईद के दिन होंगे, 25 के बाद कोई मुतवक्का तारीख क्या हो सकती है? असल में यानी एपीसी जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तारीख के बारे में पूछ रहे हैं, ये बाद का मरहला है। हाँ। पहला मरहला यही है कि ऐसा मौक़िफ़ है जिस पर हम सब बैठें। एपीसी इसलिए तो नहीं होता है कि वहाँ जाकर एक दूसरे को बातें सुनाएं। अमूमी तौर पर एपीसी उस वक़्त होता है कि पहले कुछ चीज़ों पर इत्तेफ़ाक़ राय बन जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है और फिर उसको एक फॉर्मल शक्ल देने के लिए लोग आपस में बैठते हैं। यानी आप तो फरमा रहे इस हैं कि वक़्त पहले तो कुछ बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक होगा तो फिर एपीसी होगी ताकि मामलात को तय कर लिया जाए और उनके साथ अपनी तजावीज़ शेयर कर लें।